हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप अग्निवीर आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। सीरीज की पहली संख्या 16 है, उसके बाद 18 हो गई संख्या, उसके बाद 21, 21 के बाद 23, उसके बाद 26, 28 और लास्ट में दोस्तों हमें बताना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 16 से 18 सीरीज क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। 18 से 21 सीरीज क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। 21 से 23 सीरीज क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है। जब भी सीरीज थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी दोस्तों, हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्लस यानी कि जोड़ का। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सीरीज की पहली संख्या दोस्तों 16 है, उसके बाद 18 हो गई संख्या, उसके बाद 21, 21 के बाद 23, उसके बाद 26, उसके बाद दोस्तों 28 और लास्ट में हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, 16 से दोस्तों यहाँ पे हुआ है 18, यानी यहाँ पे हुआ है +2 हुआ है। यहाँ पे देखिए 18 से 21 यहाँ पे क्या हुआ है, +3 हुआ है। 21 से दोस्तों 23 यहाँ पे क्या हुआ है, +2 हुआ है। आगे देखिए 23 से दोस्तों 26 +3 हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों 26 से 28 यानी यहाँ पे हुआ है +2। तो बताइए आगे क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, +2 +3 +2 +3 +2, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा दोस्तों +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +3, यानी कि 28 और दोस्तों +3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। 31 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक निश्चित कोड भाषा में LOVE को OLEV के रूप में लिखा जाता है। उस कोड भाषा में IRIS को किस प्रकार लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, LOVE यानी L है, उसके बाद दोस्तों O है, O के बाद V, उसके बाद दोस्तों E है। इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है दोस्तों OLEV, यानी O है, उसके बाद दोस्तों L है, L के बाद E है, E के बाद दोस्तों V है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे है LOVE, यहाँ पे है OLEV। तो यहाँ पे दोस्तों हमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ABCD में दोस्तों L आता है 12 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, V आता है 22 पर, E आता है 5 पर। यहाँ पे नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि दोस्तों LOVE में जो जो अक्षर मौजूद हैं सेम टू सेम वही अक्षर दोस्तों यहाँ भी मौजूद है, बस उसका क्रम दोस्तों क्या है, चेंज कर दिया गया है। जैसे देखिए दोस्तों, L को दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, और O को दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है। E को यहाँ पे दोस्तों पहले लिख दिया गया है और V को दोस्तों यहाँ पे बाद में लिखा गया है। तो हमें किसका बताना है, IRIS, यानी I है, उसके बाद दोस्तों R है, R के बाद I, उसके बाद दोस्तों S है। तो ध्यान दीजिएगा, I पहले नंबर पर है तो ये जाएगा दोस्तों दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पे हो जाएगा I, और R दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, I दोस्तों यहाँ पे बाद में जाएगा और S क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले आ जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, RISI, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राम अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। तो बताओ अब राम किस दिशा में जा रहा है। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें यह बताना है कि राम अब जो है किस दिशा में चल रहा है। चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे मैप को। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैप। ठीक, देखिए मैप में दोस्तों ये मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु के ठीक ऊपर उत्तर दिशा होती है, ठीक नीचे दोस्तों दक्षिण दिशा होती है, दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ में होती है पश्चिम दिशा। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये हो गई हमारी 4 मुख्य दिशाएं। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, दायां। तो दायां का मतलब दोस्तों क्या होता है, दक्षिणावर्त।
क्या होता है, दक्षिणावर्त है। बात जब दोस्तों दक्षिणावर्त की होगी, दायां की होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री पर हम लोग घुमा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है कि राम अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है। तो मान लीजिए कि ये है पॉइंट ए, ठीक है ना। यहाँ से राम दोस्तों क्या करता है, पहले उत्तर दिशा की ओर ये चलता होगा, कुछ दूरी चला गया होगा, फिर क्या करता है दोस्तों, ये पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। यानी पश्चिम का मतलब क्या हो गया, उत्तर का बायां हो जाएगा। तो ये पश्चिम की ओर दोस्तों ऐसे मुड़ गया है, ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़ गया है। उसके बाद क्या करता है, कुछ देर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो दोस्तों पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, तो दायां का मतलब दोस्तों होता है दक्षिणावर्त, यानी घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री पर, बिल्कुल समकोण पर। तो यहाँ से दोस्तों घड़ी कैसे घूमेगी, घड़ी घूमेगी ऐसे। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, ऊपर की ओर, यानी कि पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। और कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, बिल्कुल समकोण पर। तो ये दोस्तों दायां ओर मुड़ गया है। तो बताओ, ध्यान दीजिएगा, तो बताओ राम अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो यहाँ से दोस्तों बताइए ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, बताइए ये वाली दिशा कौन सी है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे मैप में बिल्कुल मध्य बिंदु पर। तो ये वाली दिशा दोस्तों कौन सी है, ये है दोस्तों उत्तर। यानी राम अब किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये जा रहा है दोस्तों उत्तर दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों हमारा एनालॉजी चैप्टर का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पैटर्न के अनुसार सही प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 144 का अनुपात दिया है 13 के साथ में, तो 15 का अनुपात क्या होगा वही मैं यहाँ पे बताना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 144 का अनुपात दिया गया है 13 के साथ में, तो हमें किसका बताना है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का अनुपात दोस्तों 15 के साथ में कैसे होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए 90% केस में क्या होता है, ज़्यादातर केस में क्या होता है, पहली संख्या से हम लोग दूसरी संख्या बनाने का प्रयास करते हैं। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं, दूसरी संख्या से पहली संख्या को भी बना सकते हैं, या फिर पहली संख्या में जो भी लॉजिक लग रहा होगा वही लॉजिक दोस्तों दूसरी वही संख्या में भी लग रहा होगा। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे 144 है, यहाँ पे 13 है। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या से अगर दूसरी संख्या बनाने का प्रयास करें तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना होगा। तो हमें क्या करना होगा, बड़ी संख्या के अंकों का प्रयोग करना होगा। जैसे 4 4 1, तो 4 4 8 1 9। अगर इनको आपस में जोड़ें भी हम लोग तो यहाँ पे कितना हो रहा है 9। अगर इनको आपस में हम लोग गुणा भी करें तो 4 गुणे 4 गुणे 1, 4 चौक 16 का नम 16, यहाँ पे 16 जा रहा है लेकिन यहाँ पे 13 है। तो ऐसे बात यहाँ पे दोस्तों नहीं बन रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 से 144। तो 13 से दोस्तों 144 हम लोग कैसे पहुँचेंगे, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। देखिए 144 दोस्तों क्या है, 144 है 12 का वर्ग। किसका वर्ग है, 12 का वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, सबसे पहले 13 में दोस्तों क्या किया गया, एक घटा दिया गया और उसी का दोस्तों कर दिया गया है वर्ग। तो 13 में से एक गया दोस्तों, कितना हो जाएगा 12, और 12 का वर्ग दोस्तों कितना होता है 144, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 15 का अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15 में से दोस्तों एक घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और इसी 14 का दोस्तों कर देंगे हम लोग वर्ग। 14 का वर्ग मतलब क्या हो गया, 14 का स्क्वायर, 14 गुणे 14 कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको दोस्तों कम से कम मान लीजिए कि 20 तक का वर्ग और 15 तक का दोस्तों क्या है क्यूब, यानी कि घन याद जरूर करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम जो है नंबर सीरीज के प्रश्न या नंबर एनालॉजी के प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एम की बहन आर है तथा एच का भाई एम है, के की माँ डी है तथा एम का भाई के है, तो आर डी से किस प्रकार संबंधित है। तो आर जो है डी की क्या लगेगी या फिर क्या लगेगा वही हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एम की बहन आर है, एम की बहन दोस्तों कौन है, आर है। तो मान लीजिए दोस्तों कि ये है एम, ठीक है ना। तो एम की बहन आर है, तो ये हो जाएगी आर। आर कौन है दोस्तों, आर है दोस्तों
बहन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे भाई बहन होंगे तो भाई बहन का जो पीढ़ी होगा दोस्तों बिल्कुल बराबर में होगा। किस में होगा? बराबर में। इसमें ये नहीं होता है कि बहन बड़ी है कि भाई छोटा है। यहाँ पे दोस्तों बड़ा और छोटा से मतलब नहीं होता है, यहाँ पे पीढ़ी से मतलब होता है। जैसे आप हो और आपकी बहन है तो आप दोनों की पीढ़ी समान है, समान का मतलब बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया एम की बहन आर हो गई। आगे देखिए, एच का भाई एम है। एच का भाई दोस्तों कौन है? एम है। तो एच का भाई दोस्तों एम कैसे हो जाएगा? तो मान लीजिए कि ये है एच, तो एच का भाई दोस्तों कौन है? एम है। तो ये कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। आगे दोस्तों क्या है? आगे है के की माँ डी है। ध्यान दीजिएगा, के की माँ डी है। यहाँ पे दोस्तों के की माँ डी है तो यहाँ पे के और डी का दोस्तों जिक्र नहीं किया गया है, तो इस वाली लाइन को अभी हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और अगली ही लाइन में क्या है? एम का भाई के है। ध्यान दीजिएगा, एम का भाई के है। तो एम का भाई के, तो दोस्तों एम यहाँ पे है, ठीक है ना। और एम क्या है? खुद जो है एच का भाई है। और एम की बहन कौन है? आर है। तो दोस्तों एम का भाई के है, तो अगर दोस्तों एम का भाई के होगा तो वह दोस्तों आर का भी भाई हो जाएगा, क्योंकि एम और आर आपस में क्या है? भाई बहन। तो यहाँ पे दोस्तों के कौन है? के है दोस्तों भाई। किसका भाई हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा एम का भी भाई हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एम का। आर का भी भाई हो जाएगा और दोस्तों एच का भी भाई हो जाएगा। कौन? के। और यहाँ पे दोस्तों क्या है? के की माँ डी है। तो के की माँ दोस्तों कौन हो जाएगी? तो के की माँ हो जाएगी दोस्तों डी। कौन हो जाएगी? डी हो जाएगी। अच्छा, के की माँ अगर यहाँ पे दोस्तों डी है तो आर के भी माँ कौन हो जाएगी? डी। एम की भी माँ कौन हो जाएगी? डी। और एच की भी माँ कौन हो जाएगी? डी, क्योंकि एच एम आर और के आपस में भाई बहन है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? क्वेश्चन हमें ये बताना है कि आर डी से किस प्रकार संबंधित है। आर डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी आर जो है डी की क्या लगेगी, वही में यहाँ पे बताना है। तो देखिए, के और आर आपस में दोस्तों क्या है? भाई बहन है, ठीक है ना। के की माँ यदि डी है तो आर की भी माँ कौन हो जाएगी? डी हो जाएगी। तो आर कौन हो जाएगी? आर हो जाएगी दोस्तों पुत्री। कौन हो जाएगी? पुत्री। यानी आर दोस्तों क्या है? डी की पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों क्या है? यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है और भाग का मतलब अर्थ है, तो इस समीकरण का दोस्तों मान हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, प्लस का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है? प्लस का मतलब है यहाँ पे भाग, ठीक है। और दोस्तों क्या है? गुणा का मतलब है माइनस, तो गुणा का मतलब दोस्तों क्या है? माइनस है। उसके बाद दोस्तों क्या है? माइनस का मतलब गुणा है, तो माइनस का मतलब दोस्तों क्या है? गुणा है। उसके बाद दोस्तों क्या है? और है भाग का मतलब दोस्तों क्या है? भाग का मतलब है प्लस। तो यहाँ पे दोस्तों इन वाले चिन्हों का प्रयोग हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस है तो प्लस का मतलब भाग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। माइनस का मतलब गुणा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। गुणा का मतलब दोस्तों क्या है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। भाग का मतलब प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा दोस्तों? 38/19। ध्यान दीजिएगा, 38/19। उसके बाद क्या है? गुणे 16 - 17 + 3। इसको हल कीजिए। अच्छा, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों हम लोग बोर्ड मास का नियम। किसका नियम? बोर्ड मास का नियम, यानी जिसको हम लोग कोष्ठक का भी नियम कहते हैं, जिसमें सबसे पहले भाग वाले पद को, फिर गुणा वाले पद को, फिर प्लस वाले पद को और लास्ट में दोस्तों माइनस वाले पद को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या हल करेंगे? 38/19। तो 38 में दोस्तों 19 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 × 16 - 17 + 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फिर गुणा हल करेंगे तो 16 दूनी कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगा। 32 - 17 + 3, प्लस वाले को जोड़ेंगे, माइनस को घटाएंगे, तो 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35। 35 - 17 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है? यदि श्याम का किसी कक्षा में दाएं से 17वां तथा बाएं से 24वां स्थान है तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें दोस्तों लॉजिक है। लॉजिक क्या है दोस्तों? देखिए, किसी कक्षा में यदि श्याम की गिनती दाएं से करेंगे तो वह आएगा 17वां। तो श्याम दोस्तों क्या है? दायां, यानी कि राइट हैंड साइड से 17वां है, ठीक है। और यदि श्याम की गिनती बाएं साइड से करेंगे तो वह 24वें स्थान पर आ रहा है।
किस पर आ रहा है, 24वें स्थान पर आ रहा है, यानी बाएं से दोस्तों 24वां। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, दायां बायां, तो हम लोग क्या करेंगे, दायां और बायां को आपस में जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों बताएं, कुछ मिस्टेक कर दिए क्या, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे 27 नहीं है 24 है। इसको आपस में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 7 4 11 के 1 हासिल 1, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि टोटल दोस्तों यहाँ पे स्थान कितना आ गया भाई, बायां और दायां दोनों का स्थान कितना आ गया, 41 आ गया। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे बताना है कि उस कक्षा में विद्यार्थियों की कितनी संख्या है, ये तो हमारा क्या है, स्थान है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है दोस्तों, ये है स्थान, यानी कि 41 स्थान बना। भाई बायां साइड और दायां साइड को जोड़ दिया तो कितना स्थान बना, 41, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यानी कि स्थान में से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, स्थान में से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक घटा देंगे तो कितना हो जाए, तो क्या आ जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या 41 में से दोस्तों एक घटाएंगे, कितना हो जाएगा 40 विद्यार्थी, कितना हो जाएगा 40 विद्यार्थी। अच्छा आप कहेंगे कि यहाँ पे -1 क्यों कर दिया, तो देखिए यदि आप हो, मान लीजिए आपकी गिनती दाएं से अगर हम लोग कर रहे हैं तो 17वां आप आ रहे हैं, ठीक है, और बाएं से आपकी गिनती हो रही है तो 24वां आ रहे हैं, तो यानी कि बाएं से भी आपकी गिनती हो गई और दाएं से भी आपकी गिनती हो गई, ठीक है ना, यानी आपकी गिनती दो बार हुई है, लेकिन आप इंसान तो एक ही हो ना, तो गिनती आपकी दोस्तों 2 बार हुई है लेकिन इंसान आप एक ही हो, इसलिए एक स्थान को हम लोग यहाँ पे कम कर देते हैं, जिससे कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। यानी जब भी बात दोस्तों दायां और बायां की होगी तो स्थान में से दोस्तों एक घटा देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित कोड भाषा में GOLF को 16, स्टार्ट को 25 के रूप में लिखा जाता है, तो फ्रूट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, GOLF, यानी G है, उसके बाद दोस्तों O है, O के बाद L है, L के बाद दोस्तों F है, इसको क्या लिखा गया है, 16 लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, यहाँ पे स्टार्ट है, यानी S है, T है, A है, R, उसके बाद दोस्तों T, उसको क्या लिखा गया है, उसको लिखा गया है दोस्तों 25। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे है GOLF, यहाँ पे है 16। तो दोस्तों सभी अक्षरों को और यहाँ पे दोस्तों संख्याओं को ध्यान से देखिए, 16 ये तो दोस्तों 4 का वर्ग है, 25 ये तो 5 का वर्ग है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं किया गया है। गोल्फ में कुल कितने अक्षर हैं, तो यानी कि 1 2 3 4 कितने हैं, 4, और इसी 4 का दोस्तों कर दिया गया है वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 कितने अक्षर हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे हैं 5, और इसी 5 का दोस्तों कर दिया गया है वर्ग, तो कितना हो गया, 25 हो गया। तो हमें किसका बताना है, फ्रूट्स का बताना है, यानी FRUITS कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर। तो 6 का दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 यानी कि 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जितने भी दोस्त यहाँ पे भारतीय सेना यानी अग्निवीर आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए इस चैनल पर आपको मैथ क्या है दोस्तों, मैथ बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना, चाहे आपको मैथ में कुछ भी ना आता होगा तब भी आपको मैथ यहाँ पे समझ में ज़रूर आएगी। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है, साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जीके के अलावा दोस्तों मंथली हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जीके में दोस्तों क्या है, चैप्टर वाइज भी हम लोग क्वेश्चन मतलब चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका पॉलिटी है तो पॉलिटी के सारे चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो जीके के प्रैक्टिस सेट भी चला देंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।